किशोर, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी में को एग्जिट पोल में दिखाया था कि क्लीन स्वीप हो जाएगी, झाड़ू लग जाएगी, लेकिन स्थिति उलट है। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और बीजेपी ऑफिस में जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पहुंच गए हैं। उनके साथ जो दिल्ली बीजेपी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वैजयंत जय पांडा, वो भी यहाँ पर पहुंच गए और दिल्ली के प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी उस मीटिंग में मौजूद है। यानी कि मीटिंग शुरू हो गई है। जो स्थितियां, जो सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बीजेपी को कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, उसकी स्थिति पर आगे की रणनीति कैसी रहेगी। हमारे साथ हरीश खुराना जो प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं वो मौजूद है। हरीश जी, आपके इलाके में भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं तो सुबह से आपको कह रहा था कि जो एग्जिट पोल है वो कुछ और कहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें दिखाई थी, 2-2 मेजोरिटी आई थी। इस बार भी आप लोग कुछ दिखा रहा था, कुछ और दिखा रहा था। छोटा गुजरात में भी जो दिखा रहे हैं वो भी गलत होगा। इसका मतलब मैं कारण बताता हूँ। छोटा चुनाव है, 300-400 वोटों 500 वोट इधर या उधर का बहुत बड़ा चुनाव है। अपने में बहुत बड़ी जीत और हार का डिसाइड करता है। दिल्ली का चुनाव वो है, एमसीडी का चुनाव वो होता है। इसीलिए मेरा कहना था कि 400-500 वोट उधर या इधर होना विल चेंज द इलेक्शन। ये, लेकिन मैं सवाल एक चीज का आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे, उनसे पूछना चाहूंगा, वो नोट देखना चाहूंगा। 220 की चिट्ठी लिखी थी ना, कहाँ है वो चिट्ठी? और दिल्ली की जनता ने आज बहुत बड़ा जवाब दिया है। उस जवाब का खुद कहते थे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें चिल्ला के कह रही थी कि आपने रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, आपने करप्शन के नए मानक तय कर दिए। उस चीज का जवाब दिल्ली की जनता ने आज आपको दिया है। दिल्ली का अगला मेयर चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। ये आज मुझे हमें पूर्ण रूप से विश्वास सुबह भी था, अब भी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष यहाँ पर पहुंच गए, क्या मायने निकाले जाएं? क्या पहले से आप बीजेपी जोश में आ गई है कि हाँ पॉजिटिव होगा सब? देखिए, ये तो सब संगठन, जो आपको मालूम है, संगठन निरंतर हर चीज का वॉच रखती है। और आप तो पहली बार नहीं देख रहे, आप तो बहुत पहले बार देखते हुए आ रहे हैं। और संगठन की दृष्टि से आए हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे थोड़ी देर बाद। निश्चित तौर के ऊपर जो हमें विश्वास है उसको सामने नजर आ रहा है। ठीक है किशोर, मीटिंग खत्म भी हो गई है। बीएल संतोष बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वैजयंत पांडा है वो भी उनके साथ हैं और सिद्धार्थन भी उस मीटिंग से निकले। यानी करीब आधे घंटे की ये मीटिंग चली है और मीटिंग बीजेपी ऑफिस में खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के उलट बीजेपी की सीटें आते हुए दिखाई दे रही हैं, उससे साफ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जोश में और आगे की रणनीति बना रही है कि अगर अनुकूल सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं बीएल संतोष यहाँ पर खड़े हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर और वैजयंत पांडा यहाँ पर हैं और कुलजीत चहल भी उनके साथ हैं। तो यानी कि साफ है स्थिति कि जो सर तमाम एग्जिट पोल थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी भाजपा सरकार बनाएगी। हम निगम बनाने की तरफ है, हम निगम बनाने की तरफ हैं, हम निगम बनाने की तरफ हैं। क्या कहेंगे कुलजीत जी, क्या कहेंगे? अभी जो लीड मिल रही है बीजेपी को, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम निगम बनाने की तरफ है, स्पष्ट बहुमत हमारे को मिलता दिख रहा है। वहाँ पर भी जितने भी ट्रेंड, हम पहले भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी इस निगम में अपनी निगम बनाएगी। दादा छोड़िए, किशोर, वैजयंत पांडा भी हमारे साथ हैं। पांडा जी, जिस तरह से सीटें आ रही है, पांडा जी क्या लग रहा है कि चीजें एग्जिट पोल गलत साबित हो रहा है? बहुत सारे एजेंडा चलाने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जी, और सर्वे एजेंसीज भी हैं जी। वो दिल्ली आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग जानते हैं। केजरीवाल कह रहे थे कि 20 सीटों पर सिमट जाएगी। जैन जी, एक सवाल, अंतिम सवाल। जैन जी, वैजयंत पांडा कह रहे थे कि कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे थे और एक एजेंडा चला रहे थे। किशोर, सुन सकते हैं कि किस तरह से जयंत पांडा टारगेट कर रहे थे जो एग्जिट पोल जिस तरह से चलाए गए थे और बीजेपी को पीछे दिखाया जा रहा था। जी